नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं। हस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार साध्य। आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह अनुपम रचना, सुंदर रचना, और प्रकरण चल रहा था हमारा यहाँ स्वाध्याय के संबंध में। स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, अरे अद्भुत चीज़ है स्वाध्याय। कुंद कुंद स्वामी स्वाध्याय के संदर्भ में कहते हैं द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। हे भव्य जीवों, यदि अपने जीवन में मोह को नष्ट करना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। हे भव्य जीवों, यदि आप ये चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख शांति का संचार हो तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय को परम तप कह करके पुकारा है, स्वाध्याय को जीवन दायिनी कह करके पुकारा है। स्वाध्याय अमृत है, स्वाध्याय का तो कहना ही क्या। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। अपने आप को जानो, अपने आप को पढ़ो, किताबों को नहीं, आगम को नहीं, शास्त्रों को नहीं, अपने आप को पढ़ने का प्रयत्न करो। इसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय करना चाहिए। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या बात कहते हैं भाई साहब, स्वाध्याय करना चाहिए भाई साहब। आप क्या करते हैं? स्वाध्याय कीजिए। क्या होगा स्वाध्याय से? स्वाध्याय से सारे रहस्य मिलेंगे, स्वाध्याय से सारी बातों की गहराई मिलेगी, स्वाध्याय से देखने का नज़रिया मिलेगा, स्वाध्याय से दृष्टिकोण बदलेगा, स्वाध्याय से चिंतन बदलेगा, स्वाध्याय से विकल्प बदलेंगे, स्वाध्याय से टेंशन कम होगी, स्वाध्याय से आकुलता कम होगी। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय औषधि है, स्वाध्याय दवाई है, स्वाध्याय एक चिंतन के लिए बहुत बड़ी खुराक है। स्वाध्याय एक ऐसी औषधि है जिसके पास में रखी हुई होती है तो टेंशन, आकुलता दूर दूर तक नहीं आती है, उसके पास नहीं भटकती है। टेंशन स्वाध्यायियों के पास नहीं भटकती, आकुलता स्वाध्यायियों के पास नहीं भटकती। अभ्यास कीजिए। होता है, ज़रूर होता है प्रदीप पाटनी जी साहब, ज़रूर असर होता है इस स्वाध्याय का। असर नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता यार। मैं कहता हूँ लौकिक में ही जब छोटी छोटी चीज़ें असर करने वाली दिखाई देती है तो ये भव रोगिनी दवाएं, भवनाशिनी दवाएं, ये असर नहीं करे ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर असर करेगी। अच्छा साहब पंडित जी, बातें तो समझ में आ गई, ये सारी बातें असर करती है, ये बात तो समझ में आ गई,
कि ये समझने योग्य है, जानने योग्य है, करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। एक बात और बता दो, स्वाध्याय कब करें? क्या क्या प्रश्न किया शिष्य ने? पंडित जी बस इतना सा और बतला दो। क्या आप इतना सा बता दो, स्वाध्याय कब करें, कब करना चाहिए? अभी करें, आधे घंटे बाद करें, 2 दिन बाद करें? हाँ तो भादवे के महीने में करना चाहिए। स्वाध्याय कब करना चाहिए? भादवे में करना चाहिए। हैं? नहीं, अष्टमी चतुर्दशी को करना चाहिए। नहीं, 10 लक्षण में करना चाहिए, अष्टानिका में करना चाहिए, पर्व के दिनों में करना चाहिए, पर्व त्योहार के दिनों में करना चाहिए, दिवाली के दिन करना चाहिए। हैं? आप देखो क्या कहता है व्यक्ति। स्वाध्याय की महिमा को जान लेने के उपरांत, स्वाध्याय की वैल्यू समझ लेने के उपरांत ये जीव कहता है ठीक है, आई एम रेडी, स्वाध्याय के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं कब करूँ स्वाध्याय? ये बहाने खोज रहा है। देखना आचार्य जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। शुरुआत यहाँ करते हैं, फिर बाद में शास्त्रों के अंदर जो बातें कही है उन बातों को भी इन्होंने यहाँ उद्धृत किया है, लेकिन पहले जो बात कही है उसे समझ लो आप। निकालिए 487 पेज नंबर 487 और स्वाध्याय संबंधी समय का विचार। ओहो, स्वाध्याय संबंधी समय का विचार, गजबी हो गई भाई साहब। स्वाध्याय के बारे में समय का विचार करो। अब स्वाध्याय के लिए पढ़ रहा हूं नीचे से, ग्रंथ में देखिएगा, अपनी पुस्तकों में देखिए। अब स्वाध्याय के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, कौन सा समय उपयुक्त है स्वाध्याय के लिए, तथा कौन सा अनुपयुक्त है, इस पर विचार किया जाता है। अच्छा, स्वाध्याय के लिए कौन सा समय? ओह, समय तो जरूरी है भाई साहब। कौन से समय करें भैया स्वाध्याय? सुबह करें क्या? बहुत लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, बहुत लोग कहते हैं सोते समय स्वाध्याय करके सो। क्या? बहुत लोग ये कहते हैं कि सुबह उठते ही पहले स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं संध्या के समय करना चाहिए। कुछ सब अलग अलग तरह की मान्यता वाले लोग हैं। दुनिया तो दुनिया है भाई साहब, दुनिया तो अलग अलग तरह की बातें करती है, बहाने तलाशती हैं। स्वाध्याय के संदर्भ में कौन सा काल उपयुक्त है स्वाध्याय के लिए? और नहीं, ये तो समय नहीं। ये देखो, तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय रात को नहीं करना चाहिए, ये ऐसी बातें, ऐसा थोड़ी ना है। तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय रात को नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछते हैं लोग, अकेला आपका प्रश्न नहीं है ये प्रश्न। मैं मेरी जिंदगी में 50 से ज़्यादा बार सुन चुका हूं। मेरी जिंदगी कितनी सी हुई है अभी? क्या 50 से ज़्यादा बार मैं इस प्रश्न को सुन चुका हूं लोगों से। तत्वार्थ सूत्र तो, अरे आप तो कह रहे हैं रात को नहीं पढ़ना चाहिए, लोग तो ऐसा कहते हैं दिन में 12 बजे बाद नहीं पढ़ना चाहिए, 2 बजे बाद नहीं पढ़ना चाहिए, ढलते हुए समय में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या बतलाएं भाई साहब? अरे भाई, मैं क्या जवाब दूं? मैं भी दूंगा जवाब, मैं लोगों को जवाब देता हूं। भक्तामर के लिए पूछते हैं, तत्वार्थ सूत्र के लिए पूछते हैं, मैं दे सकता हूं आपको अभी जवाब। मुझे लगता है महाराज साहब की ही भाषा सुन लो आप, तो इन्हीं की वाणी में सुन लो। तत्वार्थ सूत्र, अच्छा तत्वार्थ सूत्र अच्छा है या नहीं? क्या भक्तामर स्तोत्र अच्छा है या नहीं जितेंद्र जी साहब? अच्छा है। उपयोगी कृति है या नहीं? कि बिल्कुल उपयोगी है। तत्वार्थ सूत्र बिल्कुल उपयोगी कृति है। तो हमारा ये कहना है कि यदि तत्वार्थ सूत्र और भक्तामर उपयोगी कृति है, तो क्या उनकी उपयोगिता रात को खत्म हो जाती है? अच्छा, रात को यदि तत्वार्थ सूत्र का पाठ नहीं करेंगे, भक्तामर का पाठ नहीं करेंगे, तो रात को क्या करेंगे? बोलो। ये सब बातें आएगी, अभी आप चिंता नहीं करें। महाराज साहब ने जब प्रकरण छेड़ा है तो सब अपेक्षाओं से चर्चा करेंगे। संधि काल की बात भी करेंगे, ग्रहण काल की बात भी करेंगे,
राहु केतु की बात भी कर लेंगे, कौन से में करना चाहिए, आपकी पवित्रता की चर्चा भी कर लेंगे, इसमें करना चाहिए कि इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि इसमें, सब बातें कर लेंगे। मैं यहाँ से जवाब पढ़ना शुरू करता हूँ। देखिए आपको मज़ा आएगा जवाब सुन करके। ये कह रहे हैं, प्रश्न है, शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों का अध्ययन समय पर करो अन्यथा पाप बंद होता है। ये कहाँ तक समुचित है? अरे भैया समय से करना, और तुमने रात को भक्तावर पढ़ लिया, तुमने रात को तत्पर सूत्र पढ़ लिया, पाप बंद होता है, तुम्हें पता है पाप लगता है तुम्हारे को। अब ये बच्चा तो घबरा गया, भाई साहब क्या करूँ मैं, ओहो तो अब तो पाप लगता है, मैं रोज़ टाइम ही नहीं मिलता, सुबह उठते ही पहले तो मुझे भागना पड़ता है, घड़ी ऐसी दौड़ती है, और अब तो मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? नहीं पढ़ें क्या? अरे रात में पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जवाब सुन लो। क्या किसी का नेट बंद हो जाए, कोई आधी बात सुन करके निकल जाए, किसी को लेफ्ट होना पड़ जाए, किसी का इंटरनेट काम नहीं करे, पहली बात सुन लो, ये प्रयोजनभूत बात ये है, जिनवाणी कभी भी पढ़ो प्रयोजनभूत है। क्या पहले ये सुन लेना जिग्नेश भाई, क्या कहूँ मैं, क्योंकि अभी आदमी अधूरी बात सुन करके चला जाए, बोले पंडित जी कह रहे थे रात को नहीं पढ़ना, मैंने वाक्य सुना था, मैं आपको सुना सकता हूँ वाक्य, और आधी क्लिप निकाल करके 30 सेकंड की गोदा जी की निकाल करके सुना देवे, गोदा जी ने कहा था कि लो रात को नहीं पढ़ सकते, मारे गए ज़बरदस्ती। भैया जनवाणी है, पाप लगता है क्या इसको पढ़ने से? मैं ये कहता हूँ, चल मैं पता है अभी वापस कहता हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, तबीयत खराब हो रही हो तो डॉक्टर के कब जाना चाहिए? बोलो। जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है, फरवरी में जाना चाहिए कि अप्रैल में जाना चाहिए? जून जुलाई में जाना चाहिए क्या दिसंबर में जाना चाहिए? देखो भैया सोच समझ के जवाब देना। तबीयत खराब हो रही है, अभी मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, और अब कब जाऊं मैं? दिसंबर में जाना चाहिए ना? क्या बात कर रहे हो साहब, दिसंबर में जाना चाहिए? अभी कोई जाने का समय है क्या? कोई फरवरी कोई समय है क्या? फरवरी तो बहुत गड़बड़ है समय, तो फरवरी का समय अच्छा नहीं है। जैसे अपन कहते हैं शिखर जी कब जाना चाहिए, बोलो मई जून में शिखर जी जाना चाहिए। मई जून तो समय नहीं है शिखर जी जाने का। कब जाना चाहिए? संडे को जाना चाहिए या मंडे को? छुट्टी के दिन जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? सुबह जाना चाहिए कि शाम को? पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के, ये कही संजीव जी आपने बात जबरदस्त, पंडित जी से मुहूर्त निकलवा करके जाना है, डॉक्टर के जाना है, तबीयत खराब हो रही है, अटैक आ रहा है और दर्द उठ रहा है, अरे ठहरो मैं पंचांग लगा करके पंडित जी से पूछता हूं कि पंडित जी समय सही है कि नहीं है, बताओ क्या करें? अब क्या करें? जवाब क्या होगा? पागल हो गया, कैसी बात कर रहा है? हृदय मोहन जी साहब कैसी बात कर रहा है? तबीयत अभी खराब हो रही है, तू बात कर रहा है मैं कब जाऊं, मुहूर्त देख रहा है उसके लिए? अच्छा भूख लग रही हो तो मुहूर्त देखना चाहिए कि नहीं खाना खाने के पहले? कई ऐसे भी होते हैं, डेढ़ अकल डेढ़ होशियार, क्या बात कहें भाई साहब। हर चीज़ में ही मुहूर्त, हर चीज़ में ही दिन, हर चीज़ में ही समय, हर चीज़ में ही चौगड़ियाँ। घर से सब्जी लेने के लिए है तो चौगड़ियाँ देख करके निकले, ऐसे भी मिले मेरे को कुछ एक आध इस धरती पर, इसी धरती पर। अभी बोले बाजार सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो भी चौगड़ियाँ देख करके निकलते हैं। मैंने कहा धन्य हो क्या। फिर कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बिना सब्जी के रोटी खानी पड़ती होगी। क्या कहें भाई साहब, दुनिया का हाल बहुत ख़राब है। सुनिए महाराज साहब जवाब दे रहे हैं, अब वो सुन लीजिए। उत्तर, जैन शास्त्र पढ़ने से, सुनना, लगाया है 6। अजय सोगानी जी साहब क्या 6 लगाते हैं ज़रा देखिए। जैन शास्त्र पढ़ने से एवं शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पाप बंद नहीं होता। क्या? शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पाप बंद नहीं होता? किस गलत फहमी में हो कि रात को कर लिया तो पाप बंद?
भक्तामर कर लिया तो पाप बंद। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो आप? इससे कोई पाप बंद नहीं होता। जैन शास्त्र पढ़ने से कभी भी पाप का बंद तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये गलत काम नहीं है, ये उत्तम कार्य है भाई साहब। जैन शास्त्र पढ़ने से एवं शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पाप बंद नहीं होता। जिस प्रकार दीपक से प्रकाश होता है और अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार जितने समय शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है उससे आत्मज्ञान का प्रकाश होता है और पाप रूपी अंधकार का विनाश होता है। हम कहाँ अंधेरे अंधेरे की बात लेकर के बैठ गए कि साहब अंधेरा हो गया, भक्तामर नहीं पढ़े हैं, अंधेरा हो गया, तत्वार सूत्र नहीं पढ़े हैं, कि सुन अंधेरे में पढ़ना इसको तो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अरे सूर्य अस्त हुआ है, अंदर में चैतन्य सूर्य प्रकट हो जाएगा। क्या क्या इस गजब का उदाहरण दिया है। ज्ञान के ऊपर मोह की धूल पड़ी है, मिथ्यात्व का आवरण छाया हुआ है, अंधकार बैठा हुआ है, अज्ञान का अंधकार बैठा हुआ है, और शास्त्र रूपी दीपक, हमने पहले भी कही है, ये जनवाणी दीपक की तरह है। जहाँ जनवाणी जलेगी, जहाँ जनवाणी का प्रकाश होगा, वहाँ तो सारा अंधकार गायब हो जाएगा। अरे बाहर में लौकिक में दिखाई देने वाला ये सूर्य भले ही अस्त हो गया हो, लेकिन अंदर में चैतन्य सूर्य की रश्मियाँ जागृत हो सकती है, प्रस्फुटित हो सकती है। चैतन्य रूपी सूर्य जगमगा सकता है। आप सोचो, चैतन्य रूपी सूर्य जगमगा सकता है, एक काम हो सकता है। ज्ञान सूर्य का उदय होगा, ज्ञान सूर्य जगमगाएगा, ज्ञान सूर्य लहराएगा, ज्ञान सूर्य उदित होगा। रात्रि को भी हो सकता है। अरे भाई, रात्रि को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? रात्रि को सम्यक दर्शन हो सकता है। रात्रि को आत्मज्ञान हो सकता है या नहीं? रात्रि को आत्मज्ञान हो सकता है या नहीं? रात्रि को चैतन्य प्रकाशित हो सकता है या नहीं? रात्रि में चैतन्य प्रकाशमान हो सकता है या नहीं? हो सकता है, हो सकता है। रात्रि में आत्म अनुभूति हो सकती है या नहीं? कि हो सकती है? हो गजब गजब, क्या बात कह रहे हैं। रात्रि में आत्मानुभूति हो सकती है, रात्रि में आत्मदर्शन हो सकता है, रात्रि में वेद विज्ञान हो सकता है। ओहो, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। दीपक जहाँ रखा होगा और जला हुआ होगा तो प्रकाशित ही करेगा ना। तो यदि ये ज्ञान रूपी दीपक है, शास्त्र रूपी दीपक है, तो जहाँ जलेगा उस जगह पर प्रकाशित ही करेगा ना। तो आपने कैसे समझ लिया कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए? सारे भ्रम निकल जावे, भ्रम के बादल छट जावे, ऐसे जवाब लिखते हैं महाराज शास्त्र से भी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी माँ, अपनी माता, अपनी जन्मदात्री माँ अपने को कब नुकसान पहुँचाती है? बोलो। माँ की आज्ञा को कब माने कि हमारा अहित हो जाए? समझना एक बार मैं क्या कह रहा हूँ। माँ की आज्ञा को कब माने, कब सुने, कब स्वीकार करें कि हमारा अहित हो जाए? बोले क्या बात कर रहा है। माँ की आज्ञा को यदि तू स्वीकार करेगा तो सुबह कर, दोपहर में कर, शाम को कर, जब आज्ञा मिले तब कर। भाई साहब, ये तो सदा काल करने योग्य है। किस दृढ़ता से प्रमोद जी, भाई साहब, किस दृढ़ता से यहाँ ये दीपक का एग्जाम्पल देकर के बात कही होगी, प्रकाशित करने का काम कर रहा है। धोखे में मत रहना, गलत फहमी में मत रहना, ये प्रकाशित करने का काम कर रहा है। शास्त्र तो प्रकाश करता है, शास्त्र तो दीपक के समान है, शास्त्र तो रोशनी प्रदाता है, इसलिए इससे अंधकार की कल्पना मत करना। हाँ, कुछ निषिद्ध कालातिचार के अंतर्गत जनागम में कहे गए हैं, वो भी हम बतला देंगे। अभी वो भी बतलाएंगे महाराज साहब, चिंता नहीं कीजिए आप, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये कौन सा भ्रम पाल करके बैठ गया कि रोजाना ही रात को नहीं पढ़ो, रोजाना ही रात को स्वाध्याय नहीं करो। मैं तो कह रहा हूँ, अभी मेरे सामने बैठे हुए ये हजारों लोग जो सामने बैठे हुए हैं,
ये सब ग्रंथ खोल करके बैठे हैं या नहीं? शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे रात को स्वाध्याय? आप लोग शास्त्र लेकर के बैठे हो कि नहीं? हाँ, लेकर के बैठे। शास्त्र लेकर के रात को नहीं? ले लो, क्या करोगे? ये स्वाध्याय ही तो कर रहे हैं आप सब लोग। अभी भी तो रात्रि को स्वाध्याय कर रहे हैं, ग्रंथ लेकर के बैठे हैं। नहीं, इस समय नहीं करो, उस समय मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस समय करोगे तो ये हो जाएगा, और तुमने इस समय कर लिया, तुम्हारा तो बस बिगड़ गया। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, आपने शास्त्र खोल करके बैठ लिया, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। ये क्या कहें, क्या कहें भाई साहब? देखो जरा, सुनो बातें क्या कह रहे हैं। जैन शास्त्र पढ़ने से कदापि पाप बंद नहीं होता। आगम पढ़ने से कदापि पाप बंद नहीं होता। शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पाप बंद नहीं होता। जैनवाणी पढ़ने से कभी पाप बंद नहीं होता। अपना जैनवाणी पढ़ने से कभी किसी का बुरा नहीं होता। ये प्रकरण चल रहा है, बात कह रहे हैं जैनवाणी पढ़ो, जैनवाणी पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, आगम पढ़ो, कभी बुरा नहीं होगा। अरे जब बुरा होने की, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा कि तुमने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया? बोलो, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? सच्ची घटना कहता हूँ, कोरोना के टाइम पीरियड की। पिताजी साहब सुन रहे हैं अभी, और किसी व्यक्ति ने कह दिया, ऐसा कह दिया, मंदिर मत जाना, मंदिर दर्शन करने के लिए मत जाना, पास में ही मंदिर है और दर्शन करने का अवसर भी है। नहीं नहीं, आप बुजुर्ग हो गए, आप मत जाना, पता नहीं कुछ बुरा हो जाए तो। ऐसा मेरे पिताजी साहब को कह दिया किसी ने। तो पिताजी ने पता है क्या जवाब दिया? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा? दर्शन नसीब नहीं होंगे, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा? जिनेंद्र देव के दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं हुए, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? और क्या बुरे की उम्मीद करें क्या? जिग्नेश भाई, अभी कुछ महीनों पहले की घटना है। बोले भैया रात को मत पढ़ लेना शास्त्र, नहीं तो क्या हो जाएगा विपुल भाई? बुरा हो जाएगा। बोले शास्त्र नहीं पढ़ने से ज़्यादा बुरा और क्या होगा? ऐसे विचार, ऐसे परिणाम, जिन परिणामों में ये बात आ गई, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करूं, इससे ज़्यादा खोटा परिणाम और क्या होगा? बोलो, विचारणीय बात कहता हूँ, इससे ज़्यादा खोटा भाव और क्या होगा? जिन विचारों में ये बात चल रही है, स्वाध्याय नहीं करो, गजब हो गई यार। जिनवाणी मत पढ़ो, जिनवाणी माँ के अनुसार मत चलो, ये हो गया। क्या क्या सोच रहा है व्यक्ति, कहाँ कहाँ तक किस तरह से सोचने लग जाता है क्या। 458 नंबर पेज चल रहा है, प्रकरण पढ़ रहा हूँ। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे, अवनीश भाई सही कह रहे हैं, फॉर स्वाध्याय एनी टाइम इज़ बेस्ट टाइम। तो बात तो ऐसी ही है, फिर भी जिनवाणी में कही है कुछ जगह पर कि भाई इस समय पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, हमारे विद्वान हैं, खुलासे के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं भाई वीरेंद्र जी कि रात्रि के अंदर गलत काम होते हैं, इसलिए रात्रि में अच्छे काम नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। तो रात्रि में अच्छे काम नहीं करेंगे, इसका मतलब रात हो गई ना, तो अब तो चोरी आदि गलत काम करने चाहिए, क्योंकि रात में अच्छे काम नहीं करते हैं ना, तो रात में तो चोरी आदि गलत काम किए जाते हैं ना। तो शुभ काम मत करो रात को। भैया रात हो गई, अब क्या करना है? बोले अब तो चोरी करो। रात हो गई, अब क्या करना है? बोले पाप करो। अब क्या करना है? बोले क्योंकि रात को अच्छे काम कैसे करेंगे? रात तो खोटी होती है, रात कोई अच्छी थोड़ी ना होती है। रात को तो काली कहा जाता है। वहाँ मेरे 4 प्रवचन है रात्रि के संबंध में, रात्रि भोजन निषेध के संदर्भ में, यही है आपके साथ में ही, सामने ही 4 प्रवचन है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के समय चले थे। आजकल चोरी तो दिन में हो रही है सरेआम, तो क्या करें?
बोले नहीं नहीं, दिन में चोरी हो रही है तो दिन में चोरी कर रहे हैं लोग, तो एक काम करो, आप दिन में स्वाध्याय मत करो। ये जीव तो स्वाध्याय नहीं करने के बहाने खोजता है, क्या करें। ये जीव को तो बहाने चाहिए स्वाध्याय नहीं करने के। ये तो जनवाणी से दूर भागना चाहता है, ये तो स्वाध्याय से दूर भागना चाहता है, क्या बताएं। इस जीव को ऐसा लगता है बस यार क्या है इसको, इसके अनादिकाल के जो संस्कार है ना, मिथ्यात्व, वो संस्कार वो इतने हावी रहते हैं, वो इसे तत्वज्ञान की तरफ जुड़ने नहीं देते, वो इसे तत्वज्ञान के उन्मुख नहीं होने देते। ये संस्कारों का चक्कर है इस तरह का। समझ ना, ये जो बातें कह रहे हैं ये कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं, बहुत विशेष विशेष बातें हैं। चलिए यहीं से पढ़ता हूँ, जो प्रकरण चल रहा था उसी प्रकरण के संदर्भ में मैं पढ़ता हूँ। ये जो बातें कही जा रही है उन्हीं बातों को हम देखने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग सुन तो पा रहे हैं ना, सुन तो रहे हैं ना, सब चल तो रही ना बराबर। लोग कहते हैं दोपहर 12 बजे बाद में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं इतने बजे बाद में नहीं करना चाहिए, इतने बजे बाद में नहीं करना चाहिए। अच्छा, पैसा कितने बजे बाद में नहीं आना चाहिए हैं? पैसा कितने बजे बाद में नहीं आना चाहिए भाई साहब? 12 बजे बाद, 2 बजे बाद पैसा नहीं लेना किसी से हैं? शाम 5 बजे बाद पैसा नहीं आना चाहिए। ऐसा लगता है कि कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, समझ में नहीं आता है। दुनिया तो दुनिया है, निहाल जी बाबूजी साहब पीतल फैक्ट्री वाले, दुनिया तो दुनिया है भैया, क्या कहें। अंधे हो रहे हैं लोग, विषय कषायों में अंधे हो रहे हैं, राग में अंधे हो रहे हैं, उलझे हैं, फंसे हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ कहाँ तक बात कहें। चलो आपके मन की कुछ कह देते हैं। ये लिख रहे हैं, जितने समय शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है उससे आत्मज्ञान का प्रकाश होता है और पाप रूपी अंधकार का विनाश होता है। यदि स्वाध्याय से पाप बंद हो तो फिर पाप कर्म के निर्जरा का ही मार्ग क्या होगा? अब उन्होंने स्वाध्याय कोई यदि बंधन का कारण मान लिया, यदि स्वाध्याय कोई आपने कर्म बंधन का कारण मान लिया, तो फिर तो सभी अनर्थ हो जाएगा ना। फिर तो कब करेंगे आप, बोलो? क्या कह रहे हैं? यदि स्वाध्याय से पाप बंध हो, यदि स्वाध्याय से पाप बंद हो, कितना सुंदर वाक्य है, तो रीझते हैं ऐसे वाक्यों के ऊपर। यदि स्वाध्याय से पाप बंद हो, विचारणीय बात कह रहे हैं, दिन में करो चाहे रात में करो चाहे कभी भी करो, यदि उससे पाप बंद हो तो फिर पाप कर्म की निर्जरा का ही मार्ग क्या होगा? फिर कर्म की निर्जरा का ही मार्ग क्या होगा? और कर्मों की निर्जरा के अभाव में कोई जीव मुक्ति ही नहीं हो सकेगा। अब कर्मों की निर्जरा ही नहीं होगी, फिर कोई मुक्ति नहीं हो सकेगा क्या? इसका विशेष विवेचन इस प्रकार जानना चाहिए। अब जो बातें आप कह रहे हो उसके संबंध में थोड़ा सा आगम प्रमाण दे देते हैं, कालाचार वगैरह के संदर्भ में थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं कि भाई इसी समय के अंदर स्वाध्याय के लिए ये थोड़े निषिद्ध काल कहे गए हैं और उसके पीछे कारण बतलाया गया है। उसके पीछे कहा गया है कि आपका यदि चित्त विचलित है, आपके यदि परिणामों में आकुलता है, आपको यदि टेंशन हो रही है, घर में आग लग रही है और तू कह रहा है कि मैं स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूँ, भैया किसको बेवकूफ़ बना रहा है? कर क्या रहा है तू? माने घर में लग गई है आग, धाम धूम आग लग रही है पूरे घर में, और ये कह रहा है मैं तो स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूँ। तो कर क्या रहा है? स्वाध्याय करने के लिए बैठा है। बोले ये योग्य काल नहीं है, ये स्वाध्याय की योग्य काल नहीं है क्या? ये कहना चाहते हैं। इसे कालाचार का है, सम्यक ज्ञान के उसमें कहा है अंगों में, सम्यक ज्ञान के अंग हैं शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपदानाचार, अनिन्नवाचार, ये सब 8 अंग कहे सम्यक ज्ञान के, उनमें शामिल है वो बात। यहाँ
वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कृत मूलाचार टीका, उसका प्रकरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। उसके प्रकरण में क्या कहते हैं? एक तो माने सुत्तादो अन्नो गंथो कपरी पठितुम असज्जाए। और व्याख्या क्या करते हैं इसकी? असज्जाए अस्वाध्यायेन्यत पुनः सूत्रम काल शुद्ध्याद्य भावेपि। ये वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया ये मूलाचार की टीका है, उसका ये प्रकरण लिखा है। दिग्दाहादि अकाल एवं जन्म मरण अशौच सूतक सामायिकादि काल जिनमें स्वाध्याय न किया जा सके। स्वाध्याय देखो नहीं करना चाहिए, नहीं कह रहे हैं, बहुत आचार्यों ने इतना बैलेंस रख करके बात कही है। सिंगई जी इतना बैलेंस रख करके बात कही है। वो कहते हैं इस समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। बोले स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? भाई साहब हम तो ये बोल ही नहीं सकते अपनी जबान से कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कहीं लिख भी दिया हो ना गलती से, इस समय में आपको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो भी कह रहे हैं अलर्ट रहो भाई साहब, नहीं कर, ऐसे शब्द बोलो ही मत अपनी जबान से, विराधना का पाप लगेगा आपको। तो फिर क्या लिखा है इन्होंने? शब्द क्या दिए हैं? इन्होंने शब्द दिए हैं ऐसा समय जिसमें स्वाध्याय न किया जा सके। ओहो, परिस्थिति ऐसी बन गई स्वाध्याय नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सके, और तुम जबरन खींचतान करके लेकर के बैठे हो, तो तुम परिणामों में कितनी आकुलता व्याकुलता करके बैठे हो। क्या एक यही कह रहे हैं यहां पर? दिग्दाहादि, दिग्दाहादि आग लगी है, अकाल पड़ा है, त्राही त्राही मच रही है, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे। अब घर में अम्मा जी वो कहते हैं, युगल जी बाबूजी साहब, घर में माता जी बीमार पड़ी है 104 डिग्री में, और बहू से कहा बेटा नहाने के लिए पानी गर्म कर दे क्या, और बहू बड़बड़ाती हुई चले गई, मेरी पूजा का टाइम हो गया, नहा लेना, सब गर्म ही है। हो गई पूजा, हो गई पूजा। ये इसका नाम पूजा है क्या भैया? पहले पूजा यहाँ होती है घर में, बाद में होती है बाहर में। फिर समय देखो, समय को देखो, अवसर को देखो, प्रसंग को देखो, जगह देखो, मौका देखो, अवसर देखो। ऐसा नहीं होता है। व्यवहार भी उतना ही उत्तम होता है ज्ञानियों का, जैसा निश्चय होता है उसके अनुरूप व्यवहार होता है। अरे निश्चय वाला माल यदि बहुत ऊंचा है तो उसका व्यवहार भी बहुत हल्का नहीं होता, उसका व्यवहार भी बहुत ऊंचा होता है, व्यवहार भी बहुत ऊंचा होगा। सूतक पातक के समय का भी जो प्रसंग था वो सिर्फ इसी बात को आधार बना करके था कि भाई परिणाम संभालना, अपने परिणाम विचलित नहीं हो, घर में डिलीवरी हो रही है। ऐसे होते थे सब समय में, जिस समय में ये सब बातें डेवलप की गई। घर में किसी की मौत हो गई है, यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, शमशान जला करके आए हैं, तुम ग्रंथ लेकर के बैठ जाओ। तुम कैसे कैसे ग्रंथ लेकर के बैठ पाओगे यहाँ? तुम्हारा किसी की दुर्घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहते हैं 6 महीने का सूतक लगता है आत्महत्या करने वालों के यहाँ। 6 महीने का सूतक क्या होता है? 6 महीने का सूतक, क्योंकि वो कई महीनों तक आंखों से देखा है फांसी के फंदे पे लटकते हुए, मैं दिल दहलता है। क्या करें, परिणाम ऐसे विचलित होते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, आप रहने दो, आप अभिनय करेंगे। सुनने का निषेध नहीं है, ध्यान देना, सुनने का निषेध नहीं है, क्योंकि सुनाने वाला विराधना नहीं कर रहा है। सुनाने वाले के परिणाम ठीक है, सुनाने वाले का चित्त बराबर है। तुम पढ़ोगे तो पता नहीं क्या समझ लोगे, क्या अर्थ लगा दोगे। एक लाइन पढ़ोगे तुम्हें बच्चा घूमने लग जाएगा, तुम्हारे दिमाग में उसकी मौत हुई है, वो दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे बाबूजी चल रहे हैं, तुम्हारे चाचा जी चल रहे हैं, पिताजी चल रहे हैं, माँ तुम्हें याद आ रही है, जनवाणी पढ़ रहे हैं, आधी लाइन पढ़ करके माँ याद आ गई है, तो जनवाणी की विराधना नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोले मत पढ़, तू तेरे लिए योग्य नहीं है, तो सुन ले उपयोग लगा करके। जितना तेरे कर्णेंद्री का विषय बने, जितना तेरे सुनने में आ जाए उतना तू सुन ले, विराधना मत कर। इसके लिए निषेध है सुनना। उस काल में, जिस काल में ये स्वाध्याय के निषेध की बात कर रहे हैं, जो कालाचार के अंतर्गत कही गई है, जो काल के विचार विवेक की बात कही गई है, उस काल में सुनना।
आप छू नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन सुनने का निषेध नहीं है। कर्णेंद्रिय संबंधी निषेध कहीं नहीं है, सुनने का निषेध कहीं नहीं किया गया है। ये बहुत प्रैक्टिकल है हमारा जैन दर्शन। ये जैन दर्शन कह रहा है अब कह के सब बच्चियों के सूतक नहीं लगता, इनके नहीं लगता, उनके नहीं लगता, इनके लग जाता है। बड़े बड़ा अब तो ये जो जितनी चलती है ना, ये सब दकियानूसी पना चलता है, दिखावा प्रदर्शन पोपडम चलता है। वास्तव में संबंध सारा परिणामों से था, इसलिए सुनने का निषेध कभी नहीं है। यहां तक कहता हूं मैं, तो यहां तक कहता हूं क्या सिद्धांत शास्त्रों की बातें संधि काल में नहीं पढ़ने की, सब बातें आएगी धीरे धीरे। अभी प्रकरण जब जैसे जैसे बढ़ेगा, इसके संदर्भ में काफ़ी प्रकरण हैं, मतलब चर्चा इसके अंदर बहुत सारी होनी है अभी इस शुद्धि के संदर्भ में। आज तो निश्चित तौर पर पूरी नहीं होगी, कल भी करूँगा। लेकिन कुछ लोग अभी दुनिया में चलता है, अब मैं कहना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि दुनिया में भी पता नहीं क्या क्या चलता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, जचे तो स्वीकार करना, नहीं जचे तो स्वीकार मत करना। आपको तर्क से, युक्ति से, न्याय से, श्रद्धा से, यदि आपको हीराचंद जी वैद्य साहब, यदि मेरी बात में कुछ तथ्य नज़र आता हो, मेरी बात में कुछ सच्चाई नज़र आती हो, मेरी बात में कुछ दम नज़र आता हो, तो उस बात को स्वीकार करना, नहीं तो मत करना। दुनिया से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ। अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, ये शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र मत पढ़ो। अरे धवलादिक जैसे सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने के निषेध की चर्चाएं आई है, मैं बताता हूँ, सब करूँगा चर्चा। क्या अभी महीने में 5 दिन अशुद्धि के समय, बोलो सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। आप अशुद्ध कहाँ से हैं? बोले देह से। तो देह अशुद्ध है ना, देह इन दिनों अशुद्ध है ना, देह से मत छूना। कि नहीं सुनना भी नहीं, क्यों सुनने में क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं ये कहता हूं, उन 5 दिनों में, अशुद्धि के दिनों में, अपने बच्चे का नाम आर्जव था, अपने बच्चे का नाम ज्ञायक था, अपने बच्चे का नाम परमागम था, अपने बच्चे का नाम आगम था, अपने बच्ची का नाम जिनवाणी था, अपनी बच्ची का नाम चर्या ईरिया था। तो आप उस बच्ची को आवाज़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बोलो जिग्नेश भाई, 5 दिन अशुद्धि के दिनों में वो माँ अपने बच्चे को गायक नाम से आवाज़ लगाएगी कि नहीं लगाएगी? गायक कैसे बोल देगी? गायक तो बोलना ही नहीं चाहिए, गायक तो बोला ही नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बोला जा सकता है? अच्छा चलो नहीं बोलो, आपके कहने से हमने बोलने का निषेध कर दिया। अब मेरी बात समझना सिंगई जी साहब, मेरी बात समझना, बोलने का निषेध कर दिया तो घर में कोई भी गायक नाम से आवाज़ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि मम्मी के कानों में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। वाह रे वाह, मम्मी के कान में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। मम्मी के कान में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, इसलिए बापूजी बैठ करके टीवी पे प्रवचन नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी के कान में आवाज़ चली जाएगी। मम्मी के कानों में रुई डाल लेनी चाहिए। दुनिया के सारे शब्द कान में पढ़ सकते हैं, जनवाणी के शब्द कान में नहीं पढ़ सकते हैं। मरते हुए व्यक्ति को नमोकार मंत्र सुना सकते हो आप अस्पताल में, वहाँ उसके कान में नमोकार मंत्र सुना सकते हो। उस व्यक्ति को जो हॉस्पिटल के अंदर मर रहा है, जो मरणासन्न दशा के अंदर अपवित्र पड़ा हुआ है, जिसके सूसू पोटी सब कुछ बेड पर हो रहे हैं, बिस्तरों पर हो रहे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मशीनें चारों तरफ लगी हुई है, वेंटिलेटर पर चल रहा है, और पंडित जी को बुलाते हो, पंडित जी थोड़ा सा धर्म की बातें सुना जाना। क्यों? अब अपवित्र नहीं दिख रहे हैं तुम्हारे को, इस अपवित्रता के अंदर सुनाएंगे हम। सुनना भैया, देह अपवित्र है, देह अपवित्र है, कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है। कर्णेंद्रिय का विषय बनने से नहीं रोका जा सकता है। मुझे मालूम है मेरी बातें मेरे दूसरे साधर्मियों तक भी जाएगी, कुछ अतिवादी हैं उनके पास में भी इस तरह की बात पहुंचेगी। इसलिए मैंने आपको कह दिया, आपको जचे तो मेरी बात मानना, आपको नहीं जचे तो किसी और की बात मानना, जिसकी जचे उसकी मानना। मैं नहीं कहता हूँ, मेरा कोई दबाव नहीं है, विषय आप लोगों का है, निर्णय आप लोगों का है, व्यक्तिगत चीज़ें हैं, इन बातों के अंदर कोई पढ़ना भी नहीं चाहिए, उलझना भी नहीं चाहिए।
और मैंने तो पहले भी जब इसमें प्रकरण चला था, एक बार रजस्वला स्त्री वगैरह के संदर्भ में जब प्रकरण चला था, मासिक धर्म वगैरह के बारे में पीछे आया था इसी में, तो भी मैंने ये बात कही थी कि भैया हम कोई इसके लिए ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है। सीधी सी बात ये है, ये निर्णय आपका है, आप निर्णय कीजिए। लेकिन इतनी बात हम जरूर कहना चाहते हैं भाई साहब, सुनने से वंचित मत रखो यार। बस हाथ गंदे हो तो आप क्या करते हैं, छूते नहीं है ना। क्या हाथ आपके गंदे हो तो छूना नहीं, मुंह झूठा हो तो मुंह से बोलना नहीं। अब चक्षु इंद्रिय से देखने का भी निषेध, ये कैसे करेंगे आप? कर्णेंद्रिय से सुनने का भी निषेध, ये कैसे करेंगे आप? फिर तो निकलना नहीं, इसके हवा भी नहीं लगनी चाहिए आपको। ये तो बहुत अति हो गई है, ऐसा कैसे चलेगा? देह की अपवित्रता है, इसलिए देह से सावधान रहना। ये मेरा विचार है, व्यक्तिगत विचार है। आप बहुत विचार पूर्वक देखना और बहुत विचार विवेक पूर्वक निर्णय करने के काम है। हठाग्रह नहीं होता है, अतिवाद नहीं होता है, खींचतान नहीं होता है, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। मैंने कुछ आपको तर्क दिए हैं, मैंने कुछ आपको युक्ति की दी है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके बात विचार करो। अच्छा मैं कहता हूँ, अच्छा सुनिए, 5 दिन आपने जनवाणी की बात नहीं सुननी है, अशुद्धि के दिनों में नई बात सुनना। 2 दिन 5 दिन अशुद्धि के दिनों में आपको बात नहीं सुननी है, बराबर? ऐसा तो लोग कह रहे हैं। दूसरे दिन सेकंड डे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनके 24 घंटे से ज़्यादा इनके पास समय नहीं है। अब बोलो, अब इनको जनवाणी की बात सुनाना कि नहीं अंत समय में? बोलो, अब अंत समय में इनको जनवाणी की बात सुनाना या नहीं सुनाना? क्या समझ रहे हैं? मैंने ये 2 दिन हो गए भाई साहब, मर रहे हैं वो, मरना सन है। जिग्नेश भाई क्या करूं मैं? मेरी पत्नी मर रही है, मेरी माँ के कब्र में पांव लटके हैं, मेरे दादी जी मरने के लिए बैठे हुए हैं। अब दादी जी के तो कह दोगे आप, वो तो साहब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई उनकी। पत्नी की बात करो, बच्ची की बात करो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बहुत सीरियस हो गई स्थिति, 16 साल की बच्ची है, बहुत सीरियस हो गई है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, अब नहीं बचेगी, ऐसी हो गई स्थिति। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करें? बोलो, जनवाणी सुनाएं कि नहीं सुनाएं? सुनने में काल दोष नहीं लगता है भाई, सुनने में काल दोष नहीं लगता है, कर्णेंद्रिय का विषय बनने में नहीं लगता है भाई। क्या? इट्स अप टू यू। बस भरत भाई, इट्स अप टू यू, सीधी सी बात है, और क्या कहें? अपना निर्णय भाई, अपना भाव सुधारना है। अच्छा, ये कोई कम तपस्या नहीं है कि आप जनवाणी को नहीं छू रहे हैं, ये कोई कम तपस्या नहीं है। हम तो कहते हैं आप बिना छुए यदि उसे पढ़ें तो भी कोई ऐतराज नहीं है। देह अपवित्र है, इसलिए जवान से मत बोलना। मन में तो पढ़ सकते हो क्या? जवान खराब है ना, शरीर खराब है, शरीर खराब है तो जवान से मत पढ़ो, कोई बात नहीं, जवान से मत बोलना। सामने लिखा हुआ था, पढ़ने में आ गया, अब क्या करें? पढ़, कोई बात नहीं, पढ़ो, चिंतन करो, विचार करो, सुनो, अभ्यास करो, है ना? इसलिए बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्णेंद्रिय का सबसे उत्तम उपयोग करने का समय है ही कंठपाठ का महत्व, इसीलिए है। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, जो मेरे दिमाग में आए वो सब बातें मैंने कह दी है। अब जिसको जो जचे, क्योंकि चारों तरफ सब रोज आए दिन प्रश्न, यही प्रश्न देखना, आप 10-5 दिन में फिर प्रश्न आ जाएगा कि लोग भी बदल जाते हैं, लोग भी नए नए आते हैं। हर व्यक्ति को कहाँ तक कहें हम? मुझे भरोसा है मेरी तरफ से आप लोग कहेंगे, आप लोग बतलाएंगे। हैं? सोते वक्त भजन गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं, क्यों नहीं गा सकते हैं? भजन गाओ, पाठ बोलो, सोते सोते बोलो, लेटे लेटे बोलो, पड़े पड़े बोलो बिस्तरों में। भाई अमित जी शास्त्री करेंगे क्या? सुनेंगे नहीं तो 7 दिन तक करेंगे क्या? 5 दिन तक करेंगे क्या? चद्दर ओढ़ करके पड़े रहो। जनवाणी सुनने का तो तुमने मना कर दिया,
तो फिर सॉन्ग सुनो, फिल्मी गाने सुनो। जनवाणी और ये सब चीज़ें तो धर्म आराधना की तो बंद कर दी हैं। तो अब क्या करें? अब तो क्या करें भैया, कमरे में टीवी लगा देना, तो पिक्चर लगाना भैया। कौन सी आ रही है? शोले। अच्छा, ये कौन सी है? अब जो भी, मैं तो नाम भी क्या कहाँ से लाऊं, तो जो भी पिक्चरों के तुम्हारे को लगता हो है चला करके बैठ लो। अब क्या करें भैया, अपन तो 5 दिन की छुट्टी थी मंदिर स्वाध्याय वगैरह की, 5 दिन के अंदर 15 पिक्चरें देख डाली। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। और क्या कहें? वज्रसेन जी साहब सही कह रहे हैं आप। शेर के मुंह में वहाँ से हाथ सारे लथपथ हैं उससे, और उसके बावजूद भी अब वो सुन रहा है जनवाणी की बात। देह अपवित्र है, कर्णेंद्रिय से कोई दिक्कत नहीं है। कर्णेंद्रिय का विषय मुनिराज, उसको मांस मुनिराज मांस से लथपथ की पोजीशन में उसको जनवाणी टच नहीं करा रहे, नहीं करा सकते। वो जनवाणी को टच करने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन सुनने का ही अधिकार नहीं है। ऐसा कैसे होगा? सुनने का अधिकार कैसे नहीं होगा? सुनने का अधिकार ही है। इसलिए यहाँ जो काल के संदर्भ में बात कही है, देखिए पढ़ता हूँ, लंबा है, कल भी पूरा यही विषय चलेगा। मूलाचार टीका का प्रकरण है। दिग्दाह आदि अकाल एवं जन्म मरण अशौच। जन्म मरण, ये अशौच का मतलब ये अपवित्रता है, ऐसा कह रहे हैं। अशौच और सूतक, जन्म मरण संबंधी अपवित्रता है, सूतक है, लग गया है। सामायिक का अधिकाल, सामायिक का काल है। सामायिक का अधिकाल, और जिनमें स्वाध्याय नहीं किया, सामायिक अधिकाल, बोले ये बड़ा गजब का शब्द है, सामायिक अधिकाल। इसका मतलब ये है, अरे ये काल तो सामायिक के लिए चुना गया था। अरे नादान पुरुष, अरे नादान मानुष, तू ये क्या काम करता है? ये समय तो सामायिक के लिए चुना गया था। अरे भाई, इस सामायिक के काल को इस सामायिक के काल को छोड़कर तो स्वाध्याय में लग रहा है। नहीं, ये तो ये शोभा नहीं देता है। इसका मतलब यदि उस काल में आपको स्वाध्याय करने के लिए मना किया है, तो उस काल में आपको सामायिक करने के लिए आदेश दिया है। समझना, आपको यदि उस काल में ये आदेश क्या दिया है? सामायिक करने के लिए आदेश दिया है। आपको ये कहा है आप पढ़ नहीं सकते हैं ना, पढ़ो नहीं। कि साहब पढ़ रहा हूं तो क्या गलत काम कर रहा हूं? क्या गलत काम कर रहा है? वो कर, सामायिक कर। अच्छा, कोई व्यक्ति पूजन कर रहा है और वो समय स्वाध्याय का समय है, तो मैंने पूजा क्यों कर रहा है? बंद कर, स्वाध्याय कर। तो बोले पूजन कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं क्या? बोले गलत कर रहे हो। स्वाध्याय के समय में पूजन करना गलत है, सामायिक के समय में स्वाध्याय करना गलत है। उत्तम कार्य के समय में हीन कार्य करना गलत है। मैथमेटिक्स का पीरियड चल रहा है और तू साइंस खोल करके बैठा है, ये मैथ्स के पीरियड में साइंस पढ़ना ये गलत है। अब ये साइंस वाले टीचर से ले जा करके शिकायत करता है कि हमारी क्लास में सर आए थे और वो कहते हैं साइंस मत पढ़ो। ये रहस्य निकाल रहा है उसमें से ये रहस्य निकाल रहे हैं कि साइंस मत पढ़ो। साइंस क्यों? हमारे सर साइंस पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं, तुमने साइंस पढ़ने के लिए मना कर दिया। अरे भाई, मैंने साइंस पढ़ने के लिए मना नहीं किया, मैंने तो गणित के समय में विज्ञान पढ़ने के लिए मना किया था। हमने तो सामायिक के समय में स्वाध्याय करने के लिए मना किया था, हमने स्वाध्याय के लिए मना नहीं किया। क्या संधि काल सामायिक काल होता है, संधि काल ध्यान का काल होता है। दोपहर का समय, ठीक दोपहर का समय, संधि काल सूर्योदय से 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद तक का काल, 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद तक का काल, अंतर्मुहूर्त काल लगाओ तो उत्कृष्ट से 2-2 घड़ी लगाओ, 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद का काल,
4 घड़ी पहले 4 घड़ी बाद का काल, 6 घड़ी पहले 6 घड़ी बाद का काल, ऐसे सुबह का। ऐसे ही सूर्यास्त से पहले भी और सूर्यास्त से बाद भी, तो वो संधि काल है। वो संधि काल अयोग्य काल है दूसरे कार्य करने के लिए। बचपन में कभी इस तरह की बातें सुनी होगी, नहीं नहीं भैया ये तो दिया बत्ती का समय है, नहीं नहीं ये तो आरती का समय है, तो भगवान प्रभु का समय है, इस समय में कुछ नहीं करते, इस समय में पढ़ते भी नहीं है। बेटा इस समय पढ़ाई नहीं करते, ये पढ़ने का समय नहीं है, ये प्रभु स्मरण का समय है। क्या ये सच में ये चिंता का नहीं, ये चिंतन करने का समय है, ये स्वाध्याय का समय नहीं है, ये पढ़े हुए स्वाध्याय के विचार करने का समय है, ये आत्मलीनता का समय है, ये उपयोग को बाहर से हटा करके अंदर में लाने का समय है। ये सब बातें हैं। तो इस तरह से, क्योंकि इन्होंने जो स्वाध्याय नहीं किया जा सके में जो और शब्द दिए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक शब्द ये भी दे दिया कि सामयिक आदि काल में, सामयिक के काल में नहीं करें। ये बड़ा गजब का शब्द है। जब इन्होंने कह दिया सामयिक के काल में स्वाध्याय नहीं करें, इसका मतलब ये हो गया कि स्वाध्याय का निषेध करना ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, सामयिक छोड़ करके कर रहा है ये खोटा काम है। उस समय सोने भी नहीं देते, उस समय पढ़ने भी नहीं देते, उस समय दूसरे काम नहीं करने देते, उस समय खाना भी नहीं खाना चाहिए, खराब काम है ये सब। माने 4 से 6 के बीच में लगा लो, 5 से 6 के बीच में लगा लो, 6 से 7 के बीच में, जब सूर्यास्त हो रहा है उससे कम से कम आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, 1 घंटा तो कम से कम लगाओ। 2 घड़ी की बात करो, 1 घड़ी 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद, पौन घंटा पहले पौन घंटा बाद, ये 1.5 घंटे का काल तो लगाओ कम से कम, ऐसा काल है। तो इस तरह की बातें कही है, कल पढ़ेंगे। प्रवचन सारोद्धार का भी दिया है, अभिधान राजेंद्र का भी उद्धरण यहाँ दिया है, शब्द चिंतामणि कोश का दिया है, और भी सब युगल कोश का दिया है, शब्द स्तोभ का दिया है, महानिधि का दिया है, मूलाचार संस्कृत टीका भी यहाँ प्रस्तुत किए, बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए। कल चलाएंगे इस प्रकरण को, अभी जनवाणी स्तुति कर लेते हैं, कल पूरा कर लेंगे, है ना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ज्ञानाणम, नमो लोहितम।